आज हम बात करेंगे गोल्ड स्टोन के बारे में। गोल्ड स्टोन यानी कि स्टोन्स प्रेजेंट इन गोल्ड ब्लैडर, गोल्ड स्टोन। आज हम उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, उसके पैथोजेनेसिस, इफेक्ट्स एंड मैनेजमेंट। टाइप्स, उसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है कोलेस्टेरॉल ओनली, दूसरा मिक्स मीन्स कोलेस्टेरॉल भी प्रेजेंट होते हैं और सोल्ट्स यानी कि फॉस्फेट, कार्बोनेट, पामिटेट, प्रोटीन्स, ये सब सोल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। और तीसरा टाइप होता है पिगमेंटेड। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट इट इज कलर्ड ब्लैक और ग्रीन कलर्ड। कोलेस्ट्रॉल ओनली जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल के कारण क्रिस्टलाइन अपीयरेंस दिखाता है। इट इज कॉमन 6%। और जो मिक्स होता है वो 90% कॉमन है। 90% कॉमन गोल्ड स्टोन होता है। ये जो गोल्ड स्टोन होता है ये फैटी, फीमेल, 40 ईयर की, फर्टाइल और फ्लक्चुएंट, इन सब पेशेंट ये सब में कॉमन है गोल्ड स्टोन होना। अब हम डिस्कस करेंगे उसकी पैथोजेनेसिस के बारे में, मतलब कि गोल्ड स्टोन कैसे कैसे हो सकता है। उसमें 4 पॉइंट है। पहला तो इन्फेक्शन है, उसके बाद है बाइल स्टेसिस, उसके बाद है इंक्रीज बिलीरुबिन प्रोडक्शन और उसके बाद है मेटाबॉलिक कोजेस। ये 4 कोजेस है पैथोजेनेसिस गोल्ड स्टोन की। सबसे पहले इन्फेक्शन, ई कोलाई का इन्फेक्शन हो सकता है, क्लोरकिसिनेसिस का इन्फेक्शन हो सकता है, उसके वजह से बाइल स्टोन हो सकता है। देन मतलब कि गोल्ड स्टोन हो सकता है। उसके बाद आता है बाइल स्टेसिस, मतलब कि बाइल वहां पे रुक जाता है जहाँ पे है, उसके कारण वहां पे इन्फेक्शन बढ़ जाता है, इसके कारण वहां पे गोल्ड स्टोन हो सकता है। अब ये बाइल स्टेसिस जो होता है वो किस वजह से होता है, तो प्रेगनेंसी में हो सकता है, एस्ट्रोजन थेरापी में हो सकता है। इसी वजह से हमने पहले डिस्कस किया ना कि जो गोल्ड स्टोन होता है वो फैटी, फीमेल, 40, फर्टाइल, फ्लक्चुएंट फीमेल में हो सकता है। एक ये भी कारण है उसका। फिर आगे तीसरा कोशिश है इंक्रीज बिलीरुबिन प्रोडक्शन। अब बिलीरुबिन प्रोडक्शन इंक्रीज कहाँ से होगा? बिलीरुबिन कहाँ से आता है? हीमोलिसिस की वजह से। आरबीसी जो ब्रेकडाउन होते हैं उसमें से हीम और ग्लोबिन बनता है और हीम में से आगे जो बिलीरुबिन बनता है। ये बिलीरुबिन प्रोडक्शन तभी इंक्रीज होगा जब आरबीसी ज्यादा ब्रेक हो गए। ज्यादा ब्रेक किस में हो सकते हैं? हीमोलिसिस, हीमोलाइटिक एनीमिया में, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, मलेरिया, ये सब डिसीज में बिलीरुबिन प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, इसलिए इसमें गोल्ड स्टोन बन सकते हैं। फिर ये जो है ये बड़ा कोज मेटाबॉलिक, जो बाइल है उसमें बाइल सोल्ट, लेसिथिन और कोलेस्टेरॉल, ये सब की नॉर्मल मात्रा होती है। अगर इस मात्रा में अल्टरेशन आ जाए, चेंज हो जाए ये मात्रा, ये दोनों का रेशियो अगर चेंज हो जाए तो गोल्ड स्टोन बन सकता है। बाइल सोल्ट और लेसिथिन ये दोनों को मिलाकर और उसका और कोलेस्ट्रॉल ये दोनों को मिलाकर और उसका कोलेस्ट्रॉल का जो रेशियो होता है वो 25/1 होता है। मतलब कि जो नॉर्मल रेशियो है 25/1 है, बाइल सोल्ट प्लस लेसिथिन बाय कोलेस्ट्रॉल का। अब ये जो रेशियो है वो 13 तक आ जाए तब तक कोई तकलीफ नहीं है। बट अगर ये रेशियो 13 से भी नीचे हो जाए तो क्या हो सकता है, जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है, इसलिए प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये एक कारण है। मेटाबॉलिक में एक कारण है कि अल्टर लेवल ऑफ बाइल सोल्ट, लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल, ये रेशियो है। दूसरा एक कारण है कि बाइल में स्पेसिफिक हीट लेवल ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। बाइल में स्पेसिफिक हीट लेवल ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। वो क्या करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को एग्रीगेट करते हैं, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल का एक समूह बनाते हैं और उसकी वजह से गोल्ड स्टोन बनता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है कोलेस्ट्रॉल एग्रीगेशन की, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लिएशन। इस प्रक्रिया में स्पेसिफिक हीट लेवल ग्लाइकोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल में को एग्रीगेट करते हैं, इस वजह से गोल्ड स्टोन बनता है।
तो ये सारे हो गए इसके पैथोजेनेसिस, इन्फेक्शन, बायोस्टेसिस, इंक्रीज बिलिरुबिन प्रोडक्शन और मेटाबॉलिक। अब आगे बात करेंगे ये जो गोल्डस्टोन होता है इसकी इफेक्ट्स क्या होती है, किससे बनता है। पैथोजेनेसिस तो हमने देख ली, पर अब उसकी इफेक्ट्स। तो गोल ब्लैडर में अगर गोल्डस्टोन हो तो क्या हो सकता है। सबसे पहले होता है बिलियरी कोलिक। बिलियरी कोलिक एक स्पाज्मोडिक पेन का नाम है जो राइट एपिगेस्ट्रियम में होता है और वो चेस्ट, बैक, शोल्डर तक रेडिएट भी हो सकता है। आफ्टर मील विथ इन आवर्स बिलियरी कोलिक, स्पाज्मोडिक पेन, राइट एपिगेस्ट्रियम रेडिएटिंग टू चेस्ट, बैक एंड शोल्डर। देन अगर गोल्डस्टोन है तो उसमें इन्फ्लेमेशन तो होगा, मीन्स कोलिसिस्टाइटिस। अगर गोल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन है तो उसे हम बोलेंगे कोलिसिस्टाइटिस। और अगर कॉमन बाइल डक्ट का इन्फ्लेमेशन होता तो हम बोलेंगे कोलिंजाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है। म्यूकोसेल बन सकता है गोल ब्लैडर में। फिर एम्पाइमा मीन्स पस कलेक्शन विद इन गोल ब्लैडर। देन लीमी गोल ब्लैडर होता है। लाइमी गोल ब्लैडर मतलब टूथपेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी ऐसी गोल ब्लैडर के अंदर हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं लाइमी गोल ब्लैडर। फिर कार्सिनोमा ऑफ गोल ब्लैडर भी हो सकता है। ये सब गोल ब्लैडर में हो सकते हैं। बिलियरी कोलिक, एक्यूट और क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस, म्यूकोसेल, एम्पाइमा, लाइमी गोल ब्लैडर, कार्सिनोमा ऑफ गोल ब्लैडर। देन जो कॉमन बाइल डक्ट होती है उसमें क्या हो सकता है। ये जो गोल्डस्टोन है गोल ब्लैडर में से कॉमन बाइल डक्ट में भी आ सकता है, मीन सेकेंडरी स्टोन बन सकता है। जैसे यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ कोलेसिस्टाइटिस, वैसे यहाँ कोलेंजाइटिस बन सकता है। इसके अलावा यहाँ पे मिरीजी सिंड्रोम भी देख सकता है। मिरीजी सिंड्रोम में क्या होता है कि जो ये स्टोन होता है वो कॉमन बाइल डक्ट में होता है, इसलिए कंप्रेशन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट होती है और प्रेशर नेक्रोसिस होता है, जिसे हम बोलते हैं मिरीजी सिंड्रोम। कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन कंप्रेस करता है, इसलिए कंप्रेशन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट होता है, जिसकी वजह से प्रेशर नेक्रोसिस होता है, जिसको हम बोलते हैं मिरीजी सिंड्रोम। ओके, इसके अलावा इंटेस्टाइन में देखो गोल ब्लैडर क्या है, गोल ब्लैडर यहाँ है, वहां पे से कॉमन बाइल डक्ट निकली और इसके आसपास के स्ट्रक्चर कौन कौन से, तो एक तो ये इंटेस्टाइन आ गया। अब इंटेस्टाइन में क्या हो सकता है, इंटेस्टाइन में गोल्ड स्टोन इलियस हो सकता है, गोल्ड स्टोन इलियस, और वो ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। फिर उसके बाद एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जिसे हम फ्लक्चुएंट डिस्पेप्सिया कहते हैं। डिस्पेप्सिया मीन्स डिस्कम्फर्ट इन एब्डोमेन। कोलिक मीन्स कोलिक की पेन, स्पाज्मोडिक पेन, राइट एपिगेस्ट्रियम रेडिएटिंग चेस्ट, बैक एंड शोल्डर। ये जो गोल्डस्टोन कोलिक होता है एब्डोमिनल पेन, वो सुपाइन पोजीशन में सोने से प्रेसिपिटेट होता है, इसलिए पेशेंट वो रात में पेन होने की कंप्लेन होता है, इसलिए वो स्लीप एडिक्वेट नहीं ले सकता। और वॉमिटिंग भी हो सकती है ड्यू टू रिफ्लेक्स पाइलेरोस्पाज्म की वजह से। तो गोल ब्लैडर में क्या क्या होता है, कॉमन बाइल डक्ट में क्या क्या होता है, इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्टमक एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट होता है, और जो पेन होता है, ये सब है उसके इफेक्ट्स। नाउ हाउ टू मैनेज दिस टाइप ऑफ कंडीशन। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। क्या क्या करनी पड़ेगी, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन होती है वो पोस्टीरियर एक्रोस्टिक शैडोइंग में करनी पड़ेगी, इससे जो गोल्डस्टोन है वो ज्यादा अच्छी तरह से हमें दिख सकता है। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, फिर एक्सरे करवा सकते हैं, फिर लीवर फंक्शन टेस्ट, टोटल WBC काउंट, और ये सीटी स्कैन है जो कंफर्म डायग्नोसिस करेगा गोल्डस्टोन के। अब ये सब इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद हम क्या सर्जरी कर सकते हैं, हम लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी, कोलिसिस्ट मीन्स रिलेटेड टू गोल ब्लैडर, एंड टोमी CTOMY मीन्स उसको निकालना, उसको रिमूव करना, मुझे शरीर में से ये भाग को हमको रिमूव करना है। कौन सा वाला, कोलेसिस्टेक्टोमी, मतलब कि गोल ब्लैडर को शरीर में से रिमूव करना। तो उसकी दो टाइप की सर्जरी होती है, एक होती है लेप्रोस्कोपिक जो आइडियल कोलेसिस्टेक्टोमी की सर्जरी होती है, और दूसरी ओपन अप्रोच होती है कोलेसिस्टेक्टोमी, जहाँ पे एक कोचर, कई सारे अप्रोच होते हैं, उसमें एक कोचर इंसिजन होता है जो सब कोस्टल प्लेन में लेना होता है। यहाँ से कट करने के बाद गोल ब्लैडर में ओपन अप्रोच से जाना होता है।
दो टाइप की सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक एंड ओपन।